नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या लोकतंत्र अब सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर और चंदा मशीन बनकर रह गया है? क्या राजनीतिक दल अब जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि फाइनेंशियल टूल बन चुके हैं? गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों से जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को हिला देने वाली हैं। दरअसल ताज़ा जो खुलासे हैं वो बताते हैं कि जिन 15 राजनीतिक पार्टियों को बोगस चंदा मामले में डिलिस्ट किया गया था, उनके 156 उम्मीदवार आज भी चुनाव मैदान में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। सवाल ये है कि जब किसी पार्टी को चुनाव आयोग ने संदिग्ध मानकर डीलिस्ट कर दिया हो, तो फिर वही पार्टियां चुनाव कैसे लड़ रही हैं? क्या सिस्टम में कोई ऐसा छेद है जहां से ये पार्टियां दोबारा प्रवेश कर रही हैं, या फिर सिस्टम खुद आंखें मूंद कर बैठा है? गुजरात के 11 शहरों में इस बार 33 अज्ञात पार्टियां एक्टिव पाई गई हैं। अब ये सक्रिय कैसे हुई, सवाल यहां पर खड़ा होता है। और देखिए, इनमें से 15 पार्टियों ने 156 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे, जबकि 16 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने करोड़ों का चंदा लिया लेकिन एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। ये जो पैटर्न है साफ संकेत देता है कि इन पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं बल्कि चंदा इकट्ठा करना है। यानी ये इलेक्शन पार्टियां नहीं बल्कि डोनेशन कलेक्शन कंपनियां बन चुकी हैं। और यही विडंबना है। इसीलिए शुरुआत में वो सवाल मैंने खड़ा किया दोस्तों आज की चर्चा को शुरू करने से पहले। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब आंकड़े सामने आते हैं। 3,320 करोड़ रुपए का चंदा पाने वाली 6 पार्टियां चुनाव में उतरी, लेकिन 10,000 सीटों में से सिर्फ 101 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। अगर इन पार्टियों का असली मकसद लोकतांत्रिक भागीदारी होता तो ये इतने सीमित स्तर पर क्यों लड़ती? ये आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चुनाव लड़ना इनके लिए सिर्फ एक औपचारिकता है। असली खेल कहीं और चल रहा है। असली खेल कहीं और कोई और खेल रहा है। अब देखिए, ये जो खेल है, ये खेल कितना गहरा है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1,160 करोड़ रुपए यानी 1160 करोड़ रुपए का चंदा पाने वाली BNJD पार्टी ने सिर्फ 2 उम्मीदवार उतारे, जबकि 892 करोड़ रुपए पाने वाली SAP पार्टी ने 91 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। यहाँ कोई स्पष्ट लॉजिक जो है वो नहीं दिखता है, न चंदे के अनुपात में उम्मीदवार, न संगठनात्मक विस्तार का कोई संकेत। अब ये जो असमानता है अपने आप में एक बड़ा रेड फ्लैग है। इन पार्टियों की गतिविधियां और भी संदिग्ध तब लगती हैं जब इनके पीछे की कहानियां सामने आती हैं दोस्तों। किसी पार्टी पर आयकर विभाग की रेड पड़ी, किसी ने अपना पता बदल दिया, कोई डीलिस्ट हो गया, तो कोई चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ही रजिस्टर्ड हुआ, फिर भी चंदा लेने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। इसका मतलब ये है कि या तो इन पार्टियों के पास कोई ऐसा नेटवर्क है जो इन्हें हर हाल में बचा लेता है, या फिर नियामक संस्थाएं अपनी भूमिका निभाने में विफल हो रही हैं। अब देखिए, IT रेड के बाद 3 पार्टियों ने 720 करोड़ रुपए के चंदे की रिपोर्ट जमा कराई। और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या ये चंदा पहले छुपाया गया था? अगर हाँ, तो फिर इतनी बड़ी रकम बिना जांच के कैसे स्वीकार की गई? और अगर जांच हुई तो उसके नतीजे कहां हैं? दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने कई पार्टियों को डीलिस्ट किया, लेकिन इसके बावजूद उनका चुनाव में सक्रिय रहना इस बात की तरफ इशारा करता है दोस्तों कि डीलिस्टिंग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। अगर एक बार किसी पार्टी को संदिग्ध मान लिया गया है तो उसके बाद उसे चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर क्यों नहीं किया गया? क्या नियम इतने कमजोर हैं कि उन्हें आसानी से दरकिनार किया जा सकता है? दरअसल ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक थ्रेट है, एक चेतावनी है।
अगर राजनीतिक दलों का इस्तेमाल इस तरह से फंडिंग के लिए होने लगे तो लोकतंत्र का जो असली मकसद है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कहीं पीछे छूट जाएगा। देखिए, चुनाव सिर्फ एक फाइनेंशियल ऑपरेशन बनकर रह जाएगा, जहां उम्मीदवार और वोटर सिर्फ एक औपचारिकता होंगे। और देखिए, सबसे चिंताजनक बात यह है कि सिस्टम की चुप्पी इस पूरे खेल को और मजबूत बना रही है। जब संस्थाएं सवाल नहीं पूछती तो जवाबदेही खत्म हो जाती है, और जब जवाबदेही खत्म हो जाती है तो भ्रष्टाचार ही नया नॉर्म बन जाता है। अब जब ये नया नॉर्म बनता है तो यहीं से जो सवाल है वो यहाँ पर खड़ा होता है दोस्तों। तो आज का मुद्दा आप समझ गए होंगे कि कितना गंभीर और कितना हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल अगर हम देखें तो वो ये है कि क्या इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? क्या चुनाव आयोग अपने नियमों को और सख्त करेगा? क्या आयकर विभाग इन फंड्स की गहराई से जांच करेगा, या फिर ये मामला भी कुछ दिनों की खबर बनकर फाइलों में दब जाएगा? तो ये सवाल इस टाइम अगर हम देखें इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत उसकी पारदर्शिता में है, उसकी जवाबदेही में होती है। अगर वही कमज़ोर पड़ने लगे, उस पर ही सवाल खड़े होने लगे, तो चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया रह जाती है जिसमें असली शक्ति कहीं और केंद्रित हो जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आपका, हमारा, यानी आम नागरिक का होता है, और जिसकी आवाज़ धीरे धीरे इस शोर में कहीं दब जाती है। गुजरात की एक तस्वीर के ज़रिए कि गुजरात से किस तरह से ये जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, किस तरह से ये गंभीर सवाल खड़े करती है और किस तरह से इस पूरे सिस्टम को उजागर करती है। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या एक्शन होता है, इस सच पर क्या प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की आती है, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।